सदर अजय कौल साहब, जरा जोरदार ने तारीफ फरमाई है। और यहाँ डाइस पर मौजूद ऐसे उम्दा प्यारे हसीन शौरा, अपने अपने मिजाज के अपने अपने रंग के शौरा, और उनके दरमियान मैं बहुत ज्यादा मुखिल नहीं हूँगा हाज़रीन। सर आपकी बुक से सर आप ये सारे मेरे एक्सटेम्पोर की चीज़ें जवाब है। अजय भाई आप जाइए, है ना? थैंक यू। का जोर एक दिन टूट जाएगा अगर डॉक्टर हवा के सामने बेबाक हो जाऊं। इमाम साहब आप देर से है, आपकी नजर कर रहा हूं कि मुझे ऐ ना खुदा तू किस लिए आंखें दिखाता है, मुझे ऐ ना खुदा तू किस लिए आंखें दिखाता है, समंदर में उतर जाऊं तुम्हें तैरा मुझे ऐ ना खुदा तू किस लिए। थैंक यू। बहुत मेहरबान होता है। कुलदीप भाई हमारे सबसे पुराने दोस्त हैं कॉलेज के दौरान, बहुत बड़े फनकार, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उनकी कुछ कंपोजिशंस ऐसे हैं कि कोई नहीं भूल पाएगा। तो जगजीत भाई ने गाया है, क्या ख्याल आया तुमको देखा तो ये ख्याल आया, उसके तकलीफ म्यूजिक डायरेक्टर यही है, बहुत अच्छी कंपोजिशन। तो जब खुदा मेहरबान होता है, असल में जब खुदा मेहरबान होता है और जर्रा भी आसमान होता है और उम्र जितनी दराज होती है तजुर्बा नौजवान होता है। ट्रेजरर दिलावर साहब क्या कहेंगे इस बारे में? भाई जहाँ तक मैं जानता हूँ अख्तर आज़ाद भाई बहुत पुराने शायर भी हैं, बहुत अच्छे गुलकार हैं, बहुत अच्छे सिंगर रहे हैं और बहुत अच्छी उनकी लाइब्रेरी है। और वो एक ऐसे सिंगर हैं जो कि ना सिर्फ कि अच्छी चीज़ें, अच्छी गज़लें, अच्छी नज़में गाते हैं बल्कि अच्छा पढ़ते हैं और ख़ुद अच्छा लिखते भी हैं। तो उन्होंने उनकी दूसरी किताब आ जाएगी जिसका इजरा ब्रह्मचर्य हम लोगों के हाथों से हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे आदमी के क्रिएटिव सफ़र का हिस्सा बन सका हूँ जिसने ज़िंदगी के पिछले 45 से 50 साल इस सफ़र को दिए, इस डेडिकेशन में उनका वक्त गुजरा है। उनके बेटे तौसीर भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, सिंगर बहुत अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ कि खुशनसीबी की बात है और ये कोरोना में जो एक 2 साल से करीब सिलसिला खत्म सा हो गया था वो फिर से शुरू हुआ है, तो ये और अच्छी बात है। मैं अख्तर भाई को उनके इस क्रिएटिव जर्नी पे अपने ख्वाहिशात पेश करता हूँ
और खुदा से यही दुआ करता हूँ कि ये सिलसिला तादेर कायम रहे, चलता रहे और वो और भी बहुत सारी किताबें लिखें। शायरों के लिए जो अजय कौल सर ने जो इनिशिएटिव लिया है उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, शायर जो है बड़ा इम्प्रैक्टिकल आदमी होता है, उसको अपने से कुछ करते नहीं बनता है। तो जब तक उसके पीछे मजबूत लोग नहीं होंगे, उसको चाहने वाले, उसको मदद करने वाले, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी किताबें नहीं पब्लिश करा सकता है। और मैं खुद शायर हूँ, हम लोग बहुत इम्प्रैक्टिकल किस्म के लोग होते हैं, तो हमको बहुत मजबूत और अच्छे दोस्तों की ज़रूरत है। अजय कौल साहब ना के सोशली एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये जो अपना मोहल्ले वाला रोबेरो साहब का स्कीम है, उसमें ये जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत एक्टिव रहे हैं। बल्कि लिटरेरी सर्किल्स में, क्रिएटिव सर्किल्स में भी ये पॉपुलर हैं, ये मदद करते हैं। ये अच्छे लोगों को आगे लाने में पूरी ये ताउन करते हैं, अपना कोऑपरेशन देते हैं। तो समाज में जब तक ऐसे लोग नहीं होंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे याद आता है कि चर्चिल जब सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ रहे थे और बजट कम हो रहा था, वार का डिफेंस बजट, तो कल्चर मिनिस्टर ने कहा कि जो कल्चर का बजट है यूके का, आप उसको डाइवर्ट कर दीजिए डिफेंस के बजट के में। तो चर्चिल ने कहा कि हम लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, किस चीज़ को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई तो कल्चर को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा अच्छे लोग होने चाहिए। आपको मालूम है कि हमारे जो बड़े आर्टिस्ट हुए उनको भी सपोर्ट कोर्ट से मिला, किसी बादशाह से मिला, किसी नवाब से मिला, किसी राजा से मिला, तब जाके उनकी चीज़ें हम तक पहुँची हैं। तो समाज में हमेशा अच्छे लोग होने चाहिए जो अच्छे राइटर्स को, अच्छे क्रिएटिव लोगों को कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें, प्रमोट करें, उनको आगे लेके आएँ। अजय कौल साहब ये काम कर रहे हैं और यकीन मानिए बहुत मुश्किल काम है। तो मैं अपनी तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये सिलसिला चलता रहे। और पासबान अदब जो तंजीम है, जो कि मुंबई और बल्कि पूरे इंडिया में बहुत सारा लिटरेरी इवेंट्स कराती है, कल्चरल इवेंट्स कराती है, मैं अजय साहब को दावत देता हूँ कि उसमें भी शामिल हूँ और ये सिलसिला आगे बढ़े, नौजवानों में अपने साहित्य के बारे में, अपने कल्चर के बारे में एक अवेयरनेस हो और वो जुड़े इससे। सर, आजकल के ज़माना जिस तरह का चल रहा है, मुशायरा और ये सब कितना ज़रूरी है? जैसे आपने कहा कि हमारे यंगस्टर्स के बीच में भी इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, जो इनिशिएटिव एकता मंच लेता है, अजय कौल सर लेते हैं। देखिए, लिटरेचर या क्रिएटिविटी ये फूड फॉर सोल है। अगर रूह खाली है ना, उसमें जान नहीं है, तो फिर आदमी भटकेगा, इधर उधर की चीज़ों में सपोर्ट ढूंढेगा और बहुत सारी खबरें जो आप आसपास में देख रहे हैं, ये इसी का नतीजा के अंदर में वैक्यूम है। हर इंसान के अंदर वो एक नीड है जिसको कहते हैं नीड ऑफ द सोल, नीड ऑफ द इनसाइड विद इन। मैं कौन हूँ, मेरा सफ़र क्यों है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसको मुझे क्या चाहिए। उसमें क्रिएटिविटी जो है आपको कैथारसिस देती है, वो आपको फुलफिलिंग बनाती है। तो जो आदमी इससे दूर रहेगा वो फिर गलत संगत में पड़ जाएगा, गलत चीज़ों के शिकार हो जाएगा। इसीलिए नौजवानों को इस चीज़ से जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इन चीज़ों का इलाज किसी दवाई में, किसी ड्रग में, किसी एडिक्शन में नहीं है। इनका इलाज म्यूज़िक में है, इनका इलाज लिटरेचर में है, इनका इलाज सूफीज़म में है, इनका इलाज स्पिरिचुअलिटी में है। और इन तमाम चीज़ों को जो लोग बढ़ाते हैं वो दरअसल समाज को मजबूत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम हुआ और जो बुक लॉन्च हुआ, सर थोड़ा सा अगर बताएं हमारी ऑडियंस को, इस तरह जो कल्चरल प्रोग्राम से जुड़ना कितना ज़रूरी है, स्पेशली यंगस्टर्स को। हमने देखा बहुत सारे यंगस्टर्स भी यहाँ पे शामिल हुए थे। अख्तर आज़ाद साहब का मेरे साथ बहुत ही पुराना संबंध रहा है और वो अपने आप में इतने बड़े शायर हैं। तो उनकी ऑलरेडी ये दूसरी बुक है जो लॉन्च हो रही थी और मुझे इस बात की खुशी है कि एकता मंच ने ये इनिशिएटिव लिया और आज उनका जो ये बुक रिलीज़ फंक्शन है वो हमारे प्रीमाइसेस में ऑर्गेनाइज हुआ। ऑल्सो जैसे मैंने कहा कि यंगस्टर्स का इस तरह की कल्चरल प्रोग्राम से जुड़ना कितना ज़रूरी है, जो एकता मंच कर रहा है यंगस्टर्स को साथ में जोड़ने का काम। काफ़ी हद तक आज आपने देखा होगा कि इस प्रोग्राम में यंगस्टर्स भी उपस्थित थे और ये बहुत ज़रूरी है कि जो कल्चर और ट्रेडिशंस और इतनी मीठी बोली जो उर्दू लैंग्वेज की है और इतने अच्छे शायर जब यहाँ थे और जो अपने ख्यालात उन्होंने प्रस्तुत किया, मुझे यंगस्टर्स पर इसका ज़रूर प्रभाव होगा क्योंकि उन्होंने हर टॉपिक के साथ डील किया, चाहे वो सेक्युलरिज़म की बात हो, एकता की बात हो, मैसेज देने की बात हो। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए अपने मैसेज को बहुत क्लियरली ऑडियंस तक पहुँचाया। यहाँ पे जितने भी लोग थे, IPS सर भी आए थे, उनके हाथों से बुक लॉन्च, तो ये कितनी ज़्यादा प्रेरणा देगा जो हमारे यंगस्टर्स हैं हमारे देश में। देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि अख्तर आज़ाद साहब जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी बुक को पब्लिश किया, जो पोइट्री उन्होंने लिखी, और उसके लिए जब इतनी बड़ी पर्सनालिटी आती है तो एक तो
उनका मान सम्मान तो ऑलरेडी समाज में बहुत बड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ उनको एक प्रोत्साहन मिलता है कि इतनी बड़ी शख्सियत ने उनकी बुक रिलीज़ की। और यंगस्टर्स को भी काफ़ी मैसेज भरा, मीनिंगफुल भरा मैसेज भी उन्होंने यंगस्टर्स को दिया। तो ये अपने आप में यंगस्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी एक अच्छी बात है। सर, कवी संमेलनामध्ये आज कैसर खालिद साहेब आले होते आणि त्यांनी आपण जे इनिशिएटिव्ह घेतला त्याबद्दल एक प्रतिक्रियाही दिली आणि आपल्याला एक आमंत्रणही दिलं की 9 तारखेला त्यांच्या प्रोग्राममध्ये तुम्ही यावं, त्याबद्दल आपल्या काय प्रतिक्रिया? कैसर अहमद साहेब हे बरेच वर्षापासून मोहल्ला कमिटीचे जे कार्य आहेत त्याबरोबर त्यांना त्यांच्याबद्दल माहिती आहे। आणखी त्या उद्देशाने जे त्यांनी सांगितलं की जसं आम्ही एकतेचं काम एवढे वर्षापासून करतो त्याची त्यांना जाणीव आहे। आणखी म्हणून त्यांनी हे आमंत्रण दिलं आहे की जे उर्दू दिवस 9 नोव्हेंबरला साजरा केला जाणार आहे तिथे आपण यावं, हे त्यांनी सर्वांना इथे विनंती केलेली आहे। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। खुश हूँ कि मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा, जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। और सब ये अजय कौल सर, प्रशांत सर, अपने कैसर खालिद साहब, सब इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। जिन्होंने जितने हमारे दोस्त अहबाब आए उनका शुक्रगुजार हूँ। सब यहाँ आकर के मेरा साथ दिया, मेरा ताउन किया। और मेरी ख्वाहिश है कि मुस्तक़बिल ये सिलसिला चलता रहे, जारी रहे, और मैं इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है जी। बहुत ज़्यादा खुशी मैं इजहार नहीं कर सकता और मैं बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि इसके लिए बोलने के लिए मेरे अल्फाज ही नहीं है। क्या बस ये समझिए बहुत अच्छा है। और आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ। आप लोग आए और इस हर तरह से आप लोगों ने साथ दिया, ताउन दिया, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। कामयाब रहे। चलिए, शुक्रिया। तो आपको हमेशा सोच को ऊंची उड़ान पर रखना, हमेशा सोच को ऊंची उड़ान पर रखना, कदम ज़मीन पे नज़र आसमान पर रखना। बस मैसेज ये की कोशिश करते रहिए, अच्छी किताबें पढ़ते रहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, ऑटोमेटिक शेयर करेंगे। सर, एकता मंच की तरफ से सब कुछ उन्हीं का है। प्रशांत सर, अजय कौल साहब ने ही किया है और सब उन्हीं की वजह से हुआ है, उनकी मेहरबानियों से हुआ है। और उनके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं उनके लिए कुछ कह सकता। जितना उन्होंने किया है बहुत ज़्यादा किया है। और ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, अजय सर को लेकर के, प्रशांत सर को लेकर के। आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अख्तर आज़ाद साहब मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं हमारे खानवादे से। और मैं आज यहाँ मौजूद हूँ इस मुशायरे में, और ये जो किताब का विमोचन हो रहा है ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और ये एक बहुत अच्छा जिन्हें एकता मंच जो है ये बहुत सारे सोशल काम करता है। इसमें अजय सर जो हैं वो इसके सदर हैं और उन्होंने आज इस शाम को सजाया है, तो मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूं और अख्तर आज़ाद साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है वो इस तरह के मुशायरे उन्हें सुनने चाहिए। क्योंकि जो मुशायरों का एक पुराना चलन है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी तरह के मुशायरे जब होंगे तो वो दौर वापस आएगा। वरना जिस तरफ हम जा रहे हैं वहाँ मुझे तो नहीं ऐसा महसूस होता है कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो शायरी को उस शायरी की इस रवायत को कायम कर पाएगी। और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इसमें शिरकत की है और इसको और आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे आप। थैंक यू।